नमस्कार एवरीवन, स्टेबल एट विद मन्नू में आप सबका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये बताना है कि जीवन का असली आनंद कहाँ पर है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सबकी सपोर्ट ही मेरे हौसले को बढ़ाती है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया और अच्छा वीडियो लेके आ सकूं जो आपके जीवन को मैनिफेस्ट कर सके। जीवन का असली आनंद बहुत से लोग धन दौलत में ढूंढते रहते हैं, अच्छा खाने में ढूंढते रहते हैं, ऐशो आराम में ढूंढते हैं या पूरा दिन सोने में ढूंढते हैं। आजकल तो फ्रेंड्स वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लोग ज़्यादातर खा के सो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत आनंद है, हमारे पास ढेर सारा टाइम है स्पेंड करने के लिए, तो हमारे पास बहुत आनंद है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और अहम पॉइंट है जिससे हमें जीवन में सच्ची सुख, सच्चा शांति और खुशी मिलती है। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पर। एक छोटी सी प्रेरक कथा जो है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स और इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर ये कथा आपके दिल में उतरती है, आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये एक छोटी सी प्रेरक कथा है। एक पिता और पुत्र के लिए उसका पिता ही भगवान होता है। कहते हैं अगर पिता साथ में हो ना तो बाजार की सभी चीज़ें अपनी हो जाती हैं, पूरा बाजार ही अपना हो जाता है। तो ऐसे ही एक पिता और पुत्र मस्ती करते हुए खेतों में किनारे किनारे सड़कों पर चल रहे हैं। जब वो जाते हैं तो रास्ते में फटे पुराने कपड़ों का एक पीस, साथ में फटे हुए जूते उनको दिखते हैं। तो पुत्र पिता से बोलता है, पिताजी आप ही कहते हो कि हमें आनंद में रहना चाहिए, तो जीवन का असली आनंद तो मस्ती करने में है, चलो आज हम कुछ मस्ती करते हैं। जो ये जूते और ये फटे कपड़े हैं हम कहीं छुपा देते हैं, और जब मजदूर आके देखेगा तो वो ढूंढेगा और उसके मन की वो ललक और चिंता परेशानी मुझे उम्र भर आनंद देगी कि वो कितना परेशान होगा अपनी चीज़ों को लेकर। पिता कुछ गंभीर हो जाते हैं, थोड़ी देर चुप रहते हैं और अपने बेटे की तरफ देखते हैं। फिर पिता पुत्र से कहता है, बेटा इसके कपड़े और इसके फटे हुए जूतों को छुपाने से बेहतर है हम कुछ और सोचें, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे लिए बेमामूली हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, एक गरीब के लिए वो बेशकीमती हैं, बहुत अहमियत रखती हैं। तो पुत्र राजी होता है और पिता से बोलता है, ठीक है पिताजी जैसे आपको हो। तो कुछ सिक्के पिता पुत्र को देता है कि इनको जूतों के अंदर छुपा दो। पुत्र ऐसा ही करता है। मजदूर शाम को जब काम खत्म करके आता है तो वो आकर अपने फटा हुआ कुर्ता पहनता है, साथ में वो जूतों को पहनता है, तो उसे कुछ सख्त चीज़ उसके साथ टच होने का आभास होता है कि उसके पैर में कुछ सख्त चीज़ लगी है। मजदूर पैर खोलता है, जूते को झाड़ता है, कुछ सिक्के बाहर निकलते हैं। सिक्कों को देखकर मजदूर बहुत खुश हो जाता है, आत्म विभोर हो जाता है, आसपास इधर उधर देखता है कि किसके सिक्के हैं, कौन है वो जिन्होंने ये सिक्के मेरे बूट में रखे, जूतों में रखे। कोई नहीं दिखता, तो वो सिक्के लेकर उसे अपनी जेब में रख लेता है। जब वो दूसरा जूता पहनता है दूसरे पैर में, तब भी उसे ऐसा ही एहसास होता है कि एक कोई कठोर चीज़ उसके पैर को टच हो रही है। पैर निकालकर दूसरे जूते को झाड़ता है तो उसमें से भी सिक्के निकलते हैं। ये देखकर मजदूर बहुत खुश हो जाता है, आत्म विभोर हो जाता है और वहीं जमीन पर घुटने टेक कर आसमान की तरफ देखता है और परमात्मा से अरदास करता है, हे ईश्वर आज क्या आप स्वयं आ गए हो धरती पर मेरी मदद करने, या कोई फरिश्ता भेजा है? हे ईश्वर मैं उस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके माध्यम से आपने मेरे लिए ये सहायता भेजी है। आज आपकी इस सहायता से मेरी बीमार पत्नी के लिए दवाई आ जाएगी और मेरे भूखे बच्चों को खाना भी मिलेगा, और ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद उस फरिश्ते को भी देता हूँ जिसे आपने मेरी मदद के लिए भेजा है। ये बात देखकर पिता पुत्र से कहते हैं, बताओ
असली आनंद किस में है? तुम्हारी उस शरारत में जिसे देखकर मजदूर परेशान हो जाता और पता नहीं कितनी बद्दुआएं मुंह से निकलती, या असली आनंद इस चीज में है जो तुमने उसे दिया? फ्रेंड्स, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो स्वयं के लिए लेने का रास्ता खोल देते हैं। किसी को दी हुई चीज हमारे लिए 100 गुना मल्टीप्लाई होकर वापस हमारी जिंदगी में आती है। वो हमारे अच्छे कर्म हो, हमारे या बुरे कर्म हो, दूसरों के उपकार में किए गए हमारे कर्म हो, पैसे से हो, धन से हो, भौतिक सुख सुविधाएं से हो, या हम एक जोड़ी किसी को कपड़ा ही क्यों ना दे दें, वो लौटता अवश्य है। क्योंकि जीवन एक बूमरैंग है। जैसे कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो कई आवाज़ें निकलती हैं, पहाड़ पर आवाज़ लगाते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती है और पहाड़ से टकराकर हमारे कानों में आकर टकराती है। सेम ऐसा ही हमारे अच्छे कर्मों का है। मजदूर द्वारा दिया गया आशीर्वाद, दुआएं तमाम उम्र उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। ये दुआएं हमारे साथ चलती हैं और वैसा ही इसके अपोजिट बद्दुआएं भी साथ चलती हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं अपने जीवन में एकत्र कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। जो आप चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं, किसी का सहारा बन के, किसी को सपोर्ट करके। तो ये है मेरा आज का एक छोटी सी कोशिश। अगर आप मेरे इन शब्दों से प्रभावित हुए, मेरी ये शब्द, मेरी ये कहानी अगर आपके दिल में उतरी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी दबाइए। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेती आऊँगी जो आपको आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में सहायता करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और प्रेम भरी नमस्कार।